सर्वप्रथम तो ये है कि हम हमेशा राजनीतिक दलों के पिछलग्गू क्यों बनते हैं? क्या बीजेपी जो सनातन को लेके आई थी, हिंदू राष्ट्र की कल्पना दी थी, ऐसा लगा था कि हिंदुस्तान में बड़ी यूनिटी स्थापित हो जाएगी, सनातन की स्थापना हो जाएगी, लेकिन वो तो विरोधी विचारधारा में चलने लगे। सनातन तो दूर, वो तो हमारे देवी देवताओं का ही पतन स्वीकार कर रहे हैं और खुद भी कर रहे हैं लगातार। यहाँ सभी लोगों में मैं समझता हूँ मैक्सिमम तो आरएसएस और बीजेपी के फॉलोअर्स होंगे, कुछ अन्य दलों के होंगे। मैं उनसे ही आज पूछना चाहता हूँ, आप जहाँ जितने बैठे मैं जानता हूँ सब सनातन को फॉलो करते हैं, देवी देवताओं को फॉलो करते हैं। मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ, आपने कभी प्रश्न किया मोदी जी से, या मोदी जी की इस बारे में आलोचना की कि आप कौन हैं कि रामचंद्र जी को उंगली पकड़ के बिठाएंगे मंदिर में? आप कौन हैं जो हनुमान जी को पतंग बढ़ा के उड़ाएंगे? क्या आपको इतनी शक्तियां दे दी कि आप देवी देवताओं का अपना अपमान पर उतर आए? उनसे भी ऊपर एक और भागवत साहब, वो तो देवी देवताओं की जात बिरादरियां आज निर्धारित करने वाले अधिकारी। वो कहते हैं हनुमान जी तो वही शूद्र थे और जो परम आदरणीय भगवान परशुराम जी हैं वो एक कारपेंटर पढ़े थे। क्यों नहीं पूछ सकते हम, क्या वो उस कुर्सी पे बैठे हैं? इसका कारण ये नहीं है बिठाने वाले आप लोग हैं, हम लोग हैं। जिस मंदिर की मस्जिद की राजनीति लेके आप सत्ता में हैं, 12 साल 13 साल होने आ रहे हैं, उस सत्ता में आपने कब सनातन का या सवर्ण का कोई काम किया? या सिर्फ विरोध की राजनीति? चिल्लाती है राजनीतिक कर, वहां बैठते हैं, हमारे भाई बदल जाते हैं, हमारे रिश्तेदार जाते हैं, दोस्त जाते हैं, संसद में बैठते हैं, विधायिका में बैठते हैं, बात उनकी करते हैं। अरे भाई पिछड़े हैं, दबाए हुए, सताए हुए हैं, शोषित हैं। ब्राह्मणों ने, क्षत्रियों ने, वैश्यों ने बहुत शोषण किया है हजारों सालों से। भाई कौन सा उदाहरण है आपके पास? एक आध उदाहरण तो बताएं। क्या कहने मात्र से यह मान लिया जाए कि शोषण हुआ? शोषण हुआ जिनका पिछले 78 साल तो ये स्वतंत्रता के बाद से, और 500 वर्ष मुगल काल के, मोहम्मदन काल के, और 250 वर्ष अंग्रेजों के काल के। इतने साल से तो शोषण इतिहास में दर्ज है। किसका हुआ? सवर्ण का हुआ। इस स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में सबसे ज्यादा बलिदान किसके लगे? ब्राह्मणों और क्षत्रियों। कौन सा पिछड़ा आ गया था? कौन सा शोषित आया? कौन सी जात बिरादरी आई? जात बिरादरियों के आधार पर बांटकर राजनीति करने का कार्य हमारे नेता शुरू से करते हैं। हम शोषित क्यों हैं? आज आपको ये मानना पड़ेगा कि शोषण सवर्णों का ही हुआ हमेशा। भाई आपके हिस्से से लगातार एक रिजर्वेशन जारी कर दिया, वो लगातार चल रहा है। आज 70 साल हो गए। उस रिजर्वेशन का मतलब क्या है? हमारा हिस्सा ही तो जा रहा है। किसका जा रहा है? जनरल कैटेगरी का ही हिस्सा जा रहा है। आप अपने हिस्से से अगर किसी को दे रहे हैं तो उसको ये कहेंगे कि शोषण के कारण हमारा हिस्सा दिया जा रहा है? नहीं। अब हम उस हिस्से को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। हमने दे दिया जितने दिन देना था, अब हम उसको वापस ही स्थापित करेंगे। यही हमारा संकल्प होना चाहिए। अन्यथा आने वाले समय में ये रिजर्वेशन बढ़ के 90% से ज्यादा होगा, जैसा कि आज एक नए नारे राजनीतिक दलों ने दे दिए कि जिसकी जनसंख्या उसकी भागीदारी और उसको उतना ही मिलना चाहिए। देश प्रगति के लिए राजनीतिक दल बनाए जाते हैं, सत्ताओं में बैठते हैं। आप देश की, राष्ट्र की तो प्रगति का ध्यान ही नहीं रखते, कोई ख्याल ही नहीं है। आपको तो ऐसी प्रतिभाओं की आवश्यकता है जो -40 पे आप सिलेक्ट करके उन्हें डॉक्टर बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं। -40 कब आएगा? ये बड़ा प्रश्न है।
मैं राजनीतिक दलों से, खासतौर से सरकारों से ये पूछना चाहता हूं, -40% कब आएगा किसी स्टूडेंट का? अगर वो पूरी कॉपी रख के भी आएगा आंसर शीट तो 0 आएगा, लेकिन -40 कब आता है? जब या तो वो अनर्गल बातें लिख के आए, गाली गलौज करके आए, माइनस मार्जिन हो, तब -40 आएगा। और -40 पे आप नीट के सिलेक्शन कर रहे हैं। ये कौन सी व्यवस्था है? देश को कहां ले जाना चाहते हैं? क्या हमारे नेता, अभिनेता, मंत्री, इनसे पूछना चाहिए कि ये उन डॉक्टरों से कभी इलाज कराने तैयार रहे हैं आज तक या भविष्य में होंगे? एक भी ऐसा व्यक्ति, मैं कहता हूं उसी संप्रदाय और उनसे कहा जाए कि आप डॉक्टर हैं, आप वाल्मीकि हैं, आप जाके तेरा इलाज करा लो अपने डॉक्टर से। नहीं जाएंगे। जाते कहां हैं? कभी त्यागी के पास, कभी त्रिपाठी के पास, कभी भदौरिया के पास, कभी गुप्ता के पास। नहीं है। देश सवर्ण ही चला रहे और सवर्णों ने ही चलाया है आज तक। देश आगे भी भविष्य में सवर्ण ही चलाएंगे।